इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं टाटा कैपिटल की तरफ। यहाँ पर नतीजे निकल करके आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट 56% तक जंप होता हुआ नजर आया। एयूआर की बात करें तो उसमें भी 22% की अपसाइड हमें देखने को मिली है और गोल्ड लोन बिजनेस में कंपनी एंटर कर चुकी है। टाटा कैपिटल पर आपकी राय क्या रहेगी मुदत जी? देखिए, टाटा कैपिटल में जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है और अभी और तेजी बना सकता है। एक क्वालिटी स्टॉक है, टाटा बैंकिंग है, तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होता। तो टाटा के स्टॉक्स पर एक बार एक क्वेश्चन भी था आपका कि किस ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हम्म। नजर आती है और कॉन्फिडेंस नजर आता है, तो आई थिंक हमने टाटा हम्म। को ही चूज किया था। और यहाँ भी आप देखिए एनबीएफसी में टाटा कैपिटल में ईयर ऑन ईयर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं और आगे भी हमें लगता है 400 405 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। और स्टॉक में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन हो पा रहा है, इसलिए हम ये हम्म। बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 405 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 348 का। 348 का स्टॉप लॉस, चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिड कैप आईटी की तरफ बढ़ लेते हैं। बिरला सॉफ्ट के भी नतीजे निकल कर क्या है, एस्टिमेट से काफी बेहतर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 51.2% की अपसाइड देखने को मिली है। 106 करोड़ से बढ़कर के 160 करोड़ पर पहुंच चुका है। रेवेन्यू में भी 7.4% का जंप हमें देखने को मिला है। और एबिटा की बात करें तो वो भी 40% तक इम्प्रूव होता हुआ नजर आया और मार्जिन पे भी जबरदस्त सुधार हमें देखने को मिला है। बिरला सॉफ्ट सर, इस पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ देखिए, बिरला सॉफ्ट के चार्ट्स अच्छे हैं और आईटी में हर एक एक करके स्टॉक्स में मूवमेंट है। सबसे पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर भागा, फिर टीसीएस ने रैली शुरू करी, फिर उसके बाद विप्रो हम्म। में लोअर लेवल से अपसाइड आया। उसके बाद आप देखेंगे विप्रो ने चलना शुरू किया, फिर इन्फोसिस ने बाउंस बैक लिया है और एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड उसने मूवमेंट दिखाया है। और अब हमें ऐसा लगता है कि बिरला सॉफ्ट की बारी है। अच्छे हम्म। रिजल्ट और जो एक्सपेक्टेड थे उस हिसाब से अच्छा अभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 304 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। 340 तक के अपसाइड मूव बिरला सॉफ्ट दिखा सकता है। बी सॉफ्ट को बाय करने की सलाह है और 340 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 286 का। 286 का, अच्छा। सर, ये जो 340 का आपने टारगेट्स यहाँ पे सोचाए हैं, इसके लिए टाइम होराइजन क्या रखना है? क्योंकि हम अपने व्यूअर्स के कई सारे सवालों को जब भी हम लाइव शो करते हैं तब तो हम देखते ही हैं, उसके बावजूद भी कई सारे उनके जो सजेशंस होते हैं, उनके फीडबैक्स होते हैं, उनको भी एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कोशिश की जाती है कि उनको रिप्लाई दिए जाए ड्यूरिंग द लाइव। तो कई सारे सवाल ऐसे भी थे कि थोड़ा सा आप टाइम होराइजन के बारे में भी बताते हुए चला करिए सर, कि अगर क्या कितने समय तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं? देखिए, 1.5 2 महीने के नजरिए से आप होल्ड कीजिए। जहां पर 10% 12% के रिजल्ट का रिटर्न का हम एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, तो वहां पर करीब हम्म। करीब 10 12% करीब आप 1.5 महीने 2 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि ये हम्म। पता नहीं होता कि एक दिन में रैली करेगा या 10 दिन में रैली करेगा। सो ऑन एन एवरेज जो मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन होता है उसको 1.5 से 2 महीने का टाइम होराइजन माना जाता है। तो 2 महीने के हम्म। नजरिए से आप पोजीशन बनाएंगे। 340 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। और देखिए, हमने बात करी थी 303 रुपए था और अभी 306 रुपए 50 पैसे बिरला सॉफ्ट आ रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। अभी डे हाई पर ट्रेड हो और फिर बड़ी रैली बना दे तो खरीदारी कर सकते हैं। और 340 तक के अपसाइड मूव 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक आइडिया आपको लग गया है कि आप कितने समय में इन टारगेट्स को अचीव करते हुए दिख सकते हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल आया हमारे पास कि मुझे जी से कोई स्टॉक समझवा दीजिए इंट्राडे के लिहाज से। अब ये सवाल आना ही था, मुझे तो लगता है पहले ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अब स्क्रॉल करो तो दिख ही जाएगा एक आध सवाल। ये कोई नजरिया है आपका इंट्राडे किसी स्टॉक को लेकर के? हाँ देखिए, मैं डिफेंस पे ही बात करना चाहता हूँ। और क्या होता है कि डिफेंस के जो स्टॉक हैं वो पहले ओपनिंग देते हैं नेगेटिव और फिर उसके बाद अच्छा अपसाइड हम्म। मूव दिखाते हैं। तो उसमें से एक स्टॉक है, दैट इज बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड। बीडीएल को लॉन्ग करना है। 1260 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। हमें लगता है एक इंट्राडे में आज के सेशन में 20 रुपए यानी 1280 85 तक का अपसाइड मूव बनता है। थोड़ा पोजिशनल भी लेके जाएंगे। 1330 1330 तक के अपसाइड मूव बीडीएल में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा
1248, 1248 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए भारत डायनेमिक। भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1260 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया गया है नजरिया। लेवल्स आपको इंटरडे के लिहाज से दिए गए हैं 1280 से लेकर के 1285 तक के। अगर यहाँ से अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके और लंबा चलना चाहते हैं बीटीएल के साथ में, तो 1330 तक के टारगेट्स भी मुदत सर ने कहा है कि देखने के बाद देख सकते हैं आप, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1248 का। चलिए ठीक है, बीडीएल एक काउंटर निकल करके आया है। इसके अलावा अरे यहाँ पर आईटी के बारे में बातचीत हो चुकी है सर, आप थोड़ा सा लेट हमारे साथ जुड़े हैं और आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसके अलावा सर पीओसीएल और ई2ई इसमें एंट्री लेवल जानना चाह रही हैं मधु जी, दोनों के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? विच वन? ई2ई? ई2ई एंड पीओसीएल, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड, यस। 541 के भाव पर चल रहा है। यस, ई2ई नया बाय करने की सलाह नहीं है, और इसके पीछे का रीजन ये है, कल एक रिवर्सल कैंडल बनाया है स्टॉक ने, तो यहाँ से भी और करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकती है। और आज भी देखिए, अगर कुछ बड़ा अपसाइड मूव आना होता तो स्टॉक में रैली बनती, और स्टॉक केवल 0.8% की पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है ये करेक्शन आ जाएगी स्टॉक में, और ये काउंटर आने वाले दिनों में 450 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो सजेशन मानिए, इस स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा पीओसीएल, पॉन्डी ऑक्साइड, के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन देकर बॉटम बनाया है 510 के आसपास। बढ़िया रिवर्सल आज देखने को मिल रहे हैं, तो रैली कंटिन्यू हो सकती है, और आने वाले दिनों में 580 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 515 का। चलिए ठीक है, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक लिंक लगाया गया है, उसके जरिए आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आने वाले जितने भी शोज हैं उनकी अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप अप टू डेट रहें, और अपने सवालों के साथ साथ अपने वोटिंग की संख्या और स्पीड भी जरा तेज कर लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा सर टीवीएस मोटर्स बता दीजिए, इनकी बाइंग प्राइस है 4200 की, और 64 शेयर्स है इनके पास में। मैम एक बार स्टॉक का नाम प्लीज। टीवीएस मोटर्स कंपनी। टीवीएस, यस। क्योंकि अरे टीवीएस में तो इतना अच्छा रैली हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑटो के सारे स्टॉक्स में, तो टीवीएस मोटर्स ने आउट परफॉर्मेंस दिया है। 36-3700 पर भी बहुत बार इसका डिस्कशन करते हैं। 4000 तक के हमने टारगेट्स हो जाए थे, वो टारगेट्स हिट हुए हैं। तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि आज के सेशन में भी जहां निफ्टी में 250 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है, स्टॉक सॉर्ट ऑफ एक रिवर्सल जैसा फॉर्म बना रहा है। अब पता नहीं क्लोजिंग क्या देखने को मिले, बट अभी तक जो चार्ट्स पर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं 4070 से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो बेटर ये एक बार यहाँ पर जो भी आपके पास पोजीशन है कुछ हल्की कीजिए, कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि ऐसा ना हो यहाँ पर कुछ ट्रैपिंग हो जाए और आने वाले दिनों में फिर 3850 तक की डाउनसाइड देखने को मिले। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह।